नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि समाज में मीडिया की क्या भूमिका है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मीडिया होता क्या है। मीडिया यानी संचार से अभिप्राय है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज में घटित कोई भी घटना या कोई भी जानकारी या विज्ञापन के लिए प्रचार या प्रसार को हम समाज के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सहजता के साथ पहुंचाते हैं। वही मीडिया होता है यानी संचार। अब मैं आपको बताऊंगी कि समाज में मीडिया की क्या भूमिका है। तकनीकी के विकास से पहले मीडिया शब्द का प्रयोग केवल किताबों और समाचार पत्रों के लिए होता था, जिसे हम प्रिंट मीडिया भी कहते थे। परंतु आज के समय में टेलीविजन, रेडियो और फिल्मों द्वारा भी मीडिया का प्रयोग हो रहा है और यह एक विभिन्न अंग बन चुके हैं। पहले के समय में जब मीडिया के आधुनिक साधन नहीं थे, उस समय लोग प्रिंट जर्नलिज्म का ही सहारा लेते थे, यानी वो लेख और साहित्य के द्वारा ही मीडिया को पहचान सकते थे, यानी लिखकर ही अपनी खबरों को जान सकते थे। पहले के समय में जब आंदोलन होता था तो एक घर में बैठा दूसरे घर में बैठा व्यक्ति अच्छे से खबरों को नहीं जान पाता था, क्योंकि संचार पत्र के द्वारा ही वह इन सब की जानकारी प्राप्त कर सकता था। लेकिन आज के समय में घर बैठे हुए टीवी, रेडियो, फिल्मों इनके द्वारा लोग आने वाली खबरों के बारे में जान सकते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं, इनके बारे में वेदर न्यूज बता देता है। इस तरीके से बहुत सी चीजों के बारे में हम घर बैठे आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि आज के समय में केवल प्रिंट जर्नलिज्म ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी आगे बढ़ चुका है। इस तरह भारत की स्वतंत्रता में मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि उस समय मीडिया के द्वारा हर व्यक्ति अच्छे से आंदोलन के बारे में जान सकता था और पहचान सकता था। आज हम मीडिया के द्वारा ही एक घर में बैठकर दूसरे देश की बातें सुन सकते हैं, उनकी खबरें जान सकते हैं, क्योंकि रेडियो और टेलीविजन के द्वारा यह बहुत ही आसान हो गया है कि हम दूसरे देशों की खबरों को भी जान सकते हैं। मीडिया न सिर्फ हमें जानकारी प्रदान करता है, यह हमारा मनोरंजन भी करता है। पहले के समय में हम अगर कोई खबरें पहुंचाते थे तो उसमें बहुत समय लग जाता था, लेकिन आज अगर हम खबरें पहुंचाते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि, इनके द्वारा हम अपनी खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उस समय में इन खबरों को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन आज हम कुछ पल भर में इन खबरों को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि मीडिया हमारे लिए इतना अच्छा हो गया है कि हम अपने रिश्तेदारों से भी बातचीत कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल करना। ये बात रही टेलीविजन और रेडियो के बारे में, पर मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया भी इन सब चीज़ों में कम नहीं रहा है। उसने भी अपनी जानकारी लोगों तक अच्छे से पहुँचाई है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालकर हम काफ़ी लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे कोई भी रील्स या वीडियोस डालकर हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया, यहाँ तक कि समाचार पत्र भी हमारे लिए एक अहम भूमिका निभा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, मीडिया के द्वारा हम किसी भी बीमारी से बच भी सकते हैं। वो पता हूँ कैसे? आप देख ही रहेंगे कोरोना वायरस कितनी जल्दी से बढ़ रहा है। हमें यहाँ पर जानकारी मिल चुकी थी जब कोरोना वायरस इंडिया में आया भी नहीं था, यानी इसकी शुरुआत चाइना में हुई, और हमें इस बात की पूरी जानकारी है कब शुरू हुआ। हमारे भारत देश में कोरोना वायरस नहीं आया था, कोविड-19 नहीं आया था, पर इससे पहले हमें इसकी जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि मीडिया की वजह से हमें पता चल गया कि चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। वहाँ की जानकारी हमें आसानी से प्रदान होती है। एक बीमारी मैं आपको और बता दूं, जो पहले के समय में हुई थी, जिसका नाम पोलियो था। इससे लोग संक्रमित हो रहे थे, परंतु भारत सरकार ने मीडिया की सहायता से उसके कारण और उसकी दवाइयां बताई। कोरोना वायरस के बाद मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में एक बीमारी हुई थी जिसका नाम पोलियो नामक था, परंतु सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान किया। उन्होंने मीडिया की सहायता से इस बीमारी को दूर करने का प्रयास किया और वह इसमें सफल भी हुए। सरकार ने प्लस पोलियो नाम का अभियान चलाया ताकि यह बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो। मीडिया ने अपनी भूमिका को बनाए रखा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज के युग में अगर कोई व्यक्ति मीडिया के खिलाफ होकर चलता है तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सरकार तक और सरकार हम तक जुड़ पाती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी खबरें ये टीवी पर दिखा देते हैं ताकि हम समझ सके। टीवी इस मामले में सबसे आगे रहा है, पर टीवी से आगे भी सोशल मीडिया आ चुका है ताकि लोग थोड़े से समय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह मीडिया का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है। आज के युग में मीडिया हमारा एक विभिन्न अंग बन चुका है। पर मैं आपको यह बात बता दूं, अगर एक सिक्कों का एक पहला है तो दो पहलू भी एक सिक्के के होते हैं। अगर मीडिया से हानि होती है तो लाभ भी होते हैं। मैं हानि के बारे में बताऊंगी, यानी कुछ भी चीजें इसमें प्राइवेट नहीं होती। मीडिया छोटी छोटी बातों को लेकर खड़ा हो जाता है और बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पर इसी के कारण लोगों तक जानकारी तो पहुंच रही है, परंतु उसी के साथ लोगों की प्राइवेसी नाम की चीज कोई नहीं रह रही है। पर मैं बता दूं, जितना इससे हानि हुई है उससे कहीं ज्यादा मीडिया से हम लोगों को लाभ हुआ है। इसी कारण मीडिया अब भी आगे बढ़ता जा रहा है।
मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया अच्छा है न कि बुरा है। बुरा है वह अपने टाइम पर है, क्योंकि कुछ समय में कुछ चीज़ अच्छी हो जाती है, कुछ समय में कुछ चीज़ बुरी हो जाती है। वैसे ही मीडिया का एक उदाहरण है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। जैसे मूवीज़, चैनल, इनके बॉलीवुड, ये सब बॉलीवुड को बहुत महत्वता दी जा रही है, ये आपको अच्छे से पता होगा। हाँ, हम लोग भी बॉलीवुड के बारे में जानना पसंद करते हैं, इसलिए वो ये सब करते हैं। लोगों की मानसिकता ही यही है कि मीडिया में बॉलीवुड के बारे में जाने, जैसे हीरोइन कौन सा साबुन यूज़ कर रही है, हीरो कौन से तेल लगा रहा है, यह भी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। मीडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि लोगों को प्रोत्साहित तो किया, पर उसी के साथ ये छोटी छोटी खबरों को बड़ा चढ़ाकर दिखा देता है। परंतु मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मीडिया पूरी तरह से बुरा है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, परंतु मीडिया के द्वारा हम लोगों तक अच्छी जानकारी भी पहुंचा सकते हैं, और मैं यही चाहती हूं कि मीडिया के द्वारा लोग अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचाएं। मैंने ये सब आपको बोलकर दिखा दिया, बट मैं आपको एक चीज़ ऐसी दिखाऊंगी जिससे आप देखकर और बोलकर पहचान पाएंगे। उसमें मेरी आवाज़ तो जरूर आएगी, पर उसी के साथ मैं आपको कुछ लेख भी दिखाती हूँ ताकि आप उसे और अच्छे से समझ पाएं कि लोकतांत्रिक और राजनीतिक में मीडिया का क्या महत्व है। आइए और देखिए। आपको बताना चाहूंगी कि लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद से खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय जनता तक पहुंचने और उसे जागरूक कर सक्षम बनाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप में समृद्ध बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता, महत्व एवं भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह, व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। आज के जीवन में मीडिया एक अपरिहार्य आवश्यकता बन चुका है। आज में मीडिया की भूमिका की बात करें तो इसका तात्पर्य यह होगा कि समाज में मीडिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान दे रहा है एवं उसके उत्तरदायित्व के निर्वहन के दौरान समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी वह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक क्या है। प्रभाव पर गौर करें तो यह स्पष्ट होगा कि मीडिया की समाज में शक्ति, महत्वता, उपयोगिता में वृद्धि से इसके सकारात्मक प्रभावों में काफी अभिवृद्धि हुई है, लेकिन साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी उभर कर सामने आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर किसी वस्तु के सकारात्मक पॉइंट है तो उसके नकारात्मक पॉइंट भी होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि भूमिका ने अपने लिए बहुत सी मुसीबतें भी खड़ी कर दी है, क्योंकि वह आजकल नैतिकता, अपने कर्तनिष्ठा, ईमानदारी को भूलता जा रहा है और खबरों को दिखाने के लिए किसी भी माध्यम तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं मीडिया के साधनों के बारे में, जैसे प्रिंट मीडिया और टीवी एवं सिनेमा। इनके माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का आगमन और प्रसार हो रहा है, जिससे समाज में अनावश्यक फैशन, अश्लीलता, चोरी, गुंडागर्दी जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसी पतन के कारण युवा पीढ़ी ने पतन के गर्त में धंसती जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से असामाजिक क्रियाकलाप युवाओं तक पहुंच रहे हैं, जिसमें उनमें नैतिकता, संस्कृति और सभ्यता की लगातार कमी नजर आ रही है। इन सबको देखते हुए मीडिया की भूमिका पर चर्चा करना आज आवश्यक हो गया है। आप यह एक डायग्राम देख रहे हैं, इसके द्वारा मैंने आपको कुछ दिखाया है। शहीदों के सम्मान में प्रेरक मीडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीडिया विभिन्न सामाजिक कार्यों द्वारा समाज सेवक की भूमिका भी निभा रहा है, जैसे भूकंप, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं में जन सहयोग करके मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी कर रहा है। मीडिया को आगे बढ़ने के लिए हर कोई प्रोत्साहित भी कर रहा है। मीडिया की बहुआगामी भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि मीडिया आज विनाशक एवं हितैषी दोनों भूमिकाओं के रूप में आगे आ रहा है। अब समय आ गया है कि मीडिया की शक्ति का सदुपयोग जनहित में किया जाए और समाज का मार्गदर्शन करे, ताकि भविष्य में और भी अच्छे सुधार हो सके। मीडिया के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी, पर मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि मीडिया हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि हमारे जीवन में विभिन्न और कार्य। मीडिया के द्वारा हम बहुत सी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ये बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, परंतु इसी के साथ इसके कुछ दोष भी हैं, वो भी आप अच्छे से ही जानते होंगे, पर मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मीडिया के जो चैनल है वो कृपा करके अच्छी से अच्छी खबरें दिखाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें, न कि उन्हें दोष के मामले में घसीटें। इसी के साथ मैं अपनी यह विषय खत्म करती हूँ। थैंक यू।
मैं एकता कैमरामैन रोहित के साथ जेएमसी न्यूज।